हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, रेनी सीज़न में देखिए हम सभी के बाग देखने में बहुत सुंदर लगने लगते हैं, हरे भरे हो जाते हैं और प्लस फ्लावर्स भी खूब हो जाते हैं। तो गार्डन्स जो हैं वो देखने में अपने आप में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये मैंने एक अपने गार्डन ओवरव्यू के ऊपर बनाया है। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि मेरा बगीचा इस समय देखने में कैसा लग रहा है और उसमें कौन से फ्लावर्स हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे घर के बाहर का पोर्शन है और ये एक छोटी सी जगह है जो कि मेरे गेट के आगे है। इसमें मैंने ये गमलों को उगा करके, गमलों को लगा करके और उसमें ये इतने सारे प्लांट्स लगा लिए हैं जो कि इस समय भरपूर फ्लावरिंग कर रहे हैं और बाग जो है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। फ्रेंड्स, बहुत सारे पौधे हैं इसमें। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये नीचे सब तरह तरह के आपके बोगनवेलियास खिले हुए हैं। पीछे आपका नाग चंपा के पेड़ हैं, वो भी फ्लावरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए ये हाइब्रिड क्वालिटी का गुड़हल का पेड़ जो अंदर से बाउंड्री के लगा हुआ है और बाहर भी इसकी शाखाएं फैली हुई हैं और ये कितना सुंदर फ्लावरिंग कर रहा है। इसके साथ ही जो है ये सावनी का पेड़ जिसमें कि जो है वो गुच्छों से ये भरा हुआ है। और इधर गेट के ऊपर जो है मैंने अपने अडेनियम लगा दिया है। तो जो भी कोई आता है वो इस लुक को देखता है जब और गेट के अंदर एंटर करता है तो फ्रेंड्स देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी चाहें तो इस प्रकार से, अगर जगह कम है तो वहाँ पर अपना जो है इस तरीके से गार्डन का लुक देके और अपने जो है वो घर को खूबसूरत बना सकते हैं। और इसमें जो है केवल प्लांट्स की केयर चाहिए। मेरे गुड़हल के पेड़ में भी एक भी पेस्ट नहीं लगा हुआ है और सभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं। तो अब आगे का मैं आपको और भी ओवरव्यू दिखाती हूँ कि और कौन कौन से प्लांट लगे हुए हैं। इस समय टोटल देखा जाए तो मेरे बगीचे में सब मिला के करीब 150 वैरायटीज़ से ज़्यादा फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको ये नीचे अपने फ्रंट का गार्डन दिखाया, अब मैं आपको टेरेस गार्डन की ओर ले चलती हूँ। तो फ्रेंड्स, टेरेस गार्डन पे जाने से पहले ये मेरे गेट के अंदर का सामने का लुक, कि कोई एंटर करे तो उसको ये देख कर के लगे कि हाँ कितने सुंदर पौधे लगे हुए हैं। ये कॉर्नर में आपको जो मनी प्लांट दिखाई दे रहा है, ये सावनी के पेड़ के ऊपर मैंने इसे जो है वो लगा रखा है और ये देखने में देखिए कितना सुंदर लुक दे रहा है। पूरी बेल की बेल चढ़ी हुई हैं ये। इधर एग्लोनिमा की मैंने कितनी कटिंग्स देखिए ग्रो कर ली हैं और ये सब बरसात में जो है बहुत ही अच्छी ब्लूम कर रही हैं। और आपकी पीस लिली भी लगी हुई है। इधर ये अडेनियम्स जो थे ये देखिए, इसकी मैंने केयर भी बताई आपको कि शेड में रखना है ताकि कोडेक्स ना ख़राब हो। ये बाहर मेरा लगा हुआ था लेकिन इसको भी मैंने अंदर के अपने गेट के अंदर जो है वो गार्डन में इंक्लूड किया है। मेरी तुलसी जिसको कि रखना लोगों के लिए कठिन हो जाता है कि हमेशा कमेंट्स आते हैं हमारी तो तुलसी सूख गई, जाड़ा हो या गर्मी हो या बरसात हो। तो एक वीडियो मैं इस पे भी अपलोड अपने चैनल पे कर चुकी हूँ, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं कि तुलसी का रखरखाव किस प्रकार से करें कि वो हरी भरी बनी रहे। ये मेरे नीचे की तुलसी है, ऊपर के गार्डन में भी तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। तो चलिए आइए लुक लेते हैं ऊपर के टेरेस गार्डन का। तो फ्रेंड्स, रेनी सीज़न में ये है मेरे टेरेस गार्डन का ओवरव्यू। तो इसमें देखिए कितने सारे प्लांट्स लगे हुए हैं और बहुत सारे प्लांट्स हैं जो ब्लूम कर रहे हैं और बहुत से ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि अपनी फुल फ्लैश जो है वो ग्रीन लीव्स में को ग्रो कर रहे हैं। तो मैं सभी के बारे में आपको बताती हूँ। ये देखिए इधर जो है ये पर्स लेन पूरा खिला हुआ, ये कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। 2 डिशेस में लगा हुआ है और पूरा ही जो है वो फ्लावर्स से ये जो हैं ये भर गई हैं। और इधर जो है ये पोटोलोका भी लगा हुआ है। ये आपका स्टिक्स हैं, ये आपकी रजनीगंधा की, और रजनीगंधा के ऊपर ये देखिए और भी स्टिक्स निकल रही हैं। अभी मैं इस पर वीडियो भी बना चुकी हूँ। पीछे ये जो है पोनीटेल पाम लगा हुआ है, अपने आप में खिला देखने में कितना खूबसूरत लगता है। इसको ऊपर बांध दो तो लगता है जैसे किसी की पोनी बंधी हुई है। ये मैं छोटे वाले गुआवास के ऊपर मेरा एक शॉर्ट वीडियो है, प्लीज़ आप लोग वॉच करिए और उसे जाके देखिए कि छोटे छोटे गुआवा देखने में कैसे लगते हैं। अब ये बरसात में खूब अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके साथ ही ये देखिए
एक्सोरा में मैंने अभी जो है वो खाद डाली है, लिक्विड और फर्टिलाइज़र। ऐसा कहना कि नहीं बरसात में खाद नहीं पड़ती, खाद तो पूरी चाहिए प्लांट्स को। ये भी एक्सोरा है, ये एक्सोरा का प्लांट जो है वो ब्लूम कर रहा है। बहुत से जो प्लांट हैं वो फ्लावरिंग पे हैं, पीछे नारंगी के पेड़ लगे हैं और आपके गार्डेनिया के भी पेड़ लगे हुए हैं, इधर चांदनी का पेड़ लगा हुआ है। कोलियस का ये शेड बहुत ही रेयर और प्यारा है। ग्रीन लाल पीले तो मिल जाते हैं, ग्रीन और येलो का शेड, ये कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। ये आपका जो है पीछे देखिए ये चांदनी, चांदनी के ऊपर मेरे 2 वीडियोस अपलोड हैं फ्रेंड्स। इसमें भी कमेंट्स आ रहे थे हमारे तो इतना समय हो गया, हमारे चांदी के पौधों में कोई भी फ्लावर नहीं आते। फ्रेंड्स उन वीडियोस को आप देखिए, आपको ज़रूर ऐसे टिप्स मिलेंगे जिनको आप अगर देखेंगे तो आपके भी चांदनी के फ्लावर्स जो हैं वो बराबर ब्लूम करेंगे। बेला के ऊपर भी मैंने 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं, चैनल पे आप जाके देख सकते हैं, मैं उनका लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसमें देखिए फिर कलियां आ रही हैं। सीज़न जब से ग्रो करा है गर्मी का तब से अभी तक मैं इसमें ये चौथी बार जो है बर्ड्स ले रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो बर्ड्स फ्लावरिंग कर जाती हैं उन्हें मैं जो हूँ वो कट कर देती हूँ और फिर नई ब्रांचेस निकलती हैं और उनमें फिर देखिए बर्ड्स आ जाती हैं। ये देखिए जितने भी प्लांट हैं, मैंने अभी उस दिन वीडियो बनाया था कि किस किस को आपको जो है शेड में रखना है, ये सभी मेरे शेड में रखे हैं क्योंकि बार बार फ्रेंड्स पानी बरसने लगता है। अब दिखाऊँ आपको, देखिए ये आलेबंडा का प्लांट है, ये देखिए घंटी ऐसा कितना सुंदर लग रहा है। जब खिलते हैं तो इसके फूल ये बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। ये कल मॉर्निंग तक सारे फ्लावरिंग कर जाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत है और येलो कलर का भी लगा है, मैंने उधर दिखाया आपको। इसको मैंने जो है ये बेल को ऊपर चढ़ा दिया है, विष्णुकांता। ये पर्पल कलर की बेल है और मेरे गार्डन में जो है वाइट कलर का भी विष्णुकांता लगा हुआ है। ये आपका ग्राफ्टेड रोज़ है और इसमें मैं रोज़ मील की खाद और आपका जो है वो एसिटिक सॉइल बनाने के लिए चाय की पत्ती, आयरन फर्टिलाइज़र ये सब डालती हूँ, तो उससे देखिए इसमें नई लीव्स निकल रही हैं। और इधर जो है ये इधर भी मेरे पौधे लगे हैं, देखिए ऊपर की भी तुलसी एकदम घनी बनी हुई है। ये हाइब्रिड क्वालिटी का जरवेरा है जो कि जो है वो जाड़ों से चला आ रहा है। इसमें देखिए अभी एक छोटी सी बड भी निकल रही है। तो इस तरीके से मेरे गार्डन में ये सब पौधे जो हैं ये मेंटेन्ड हैं। और इधर जो है ये आपका ऑर्किड्स का ये छोटा सा प्लांट है, इसमें मुझे और भी जो है ये बिल्कुल इसका जो है आर्टिफिशियल सॉइल होती है, इसको ठीक करके इसमें मैं लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट ये सब डाल के इसको अभी और ग्रो करूँगी। स्पाइडर प्लांट वगैरह लगे हुए हैं। ये फ्रेंड्स छोटी वाली चांदनी का पौधे और ये जो है पेंटास के पौधे हैं। देखिए बरसात में कितने हरे भरे। अभी 2 दिन धूप निकली तो ये थोड़ा मुरझा सा गया था प्लांट, तो देख के बहुत लग रहा था कि पता नहीं मुरझा गए फूल कैसे क्या। अभी आज फिर बादल हो गए तो ये फिर हरा भरा और घना हो गया। ये पिंक कलर का है, ये रानी कलर का है, कितना सुंदर। और ये देखिए ये चांदनी छोटी वाली, ये बहुत ही भर भर के जब बड़ी हो जाती है तो फ्लावर्स देती है। ये वॉन्डरिंग ड्यू देखिए मैं लाई थी, तो ये देखिए इसमें नीचे से जो ये अपने आप ही ग्रो हो रहा है, सेल्फ ग्रो होती चली जा रही हैं। सोच रही हूँ थोड़ा सा और बढ़ जाएगा तो मैं ऐसे जो है इसकी कटिंग भी जो है वो लगा दूँगी, दूसरे उसमें और बन जाएंगे। ये छोटे छोटे बेला ये देखिए सब निकल रहे हैं। मैंने बताया कटिंग से जो है बहुत बेला की कलियाँ निकलती हैं। आप भी चाहें तो 4-5 बार फ्लावरिंग ले सकते हैं। पर फ्रेंड्स बाग में एक चीज़ है कि आपको अगर अधिक पौधे चाहिए, अधिक फ्लावरिंग चाहिए तो देखिए आपको टाइम देना पड़ेगा और देखभाल ज़रूर करनी पड़ेगी। इधर मेरे जो हैं ये डैकन बेक के एकदम सेफ लगे हुए हैं और देखिए आपको एक भी इसमें ख़राब पत्ती नहीं दिखाई देगी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा गार्डन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। बाय, हैप्पी गार्डनिंग।